नई दिल्ली स्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सहित उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कन्हैया कुमार, चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल और उत्तर पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज मौजूद रहे। कन्हैया कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर प्रहार किया और महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया। कन्हैया कुमार ने कहा कि जब देश के करोड़पति बिजनेसमैनों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो इस देश में किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया जा सकता। इंसान किसी एक सीट का उम्मीदवार नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा दो और धंधा लो, ये खेल चल रहा था। देश को बांटने की साजिश चल रही थी। जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि हम क्या कर रहे थे। महत्वपूर्ण है इस देश की संविधान के शासन को बचा करके रखना। अगर इस देश में संपत्ति पैदा हो रही है तो उस पर महिलाओं का भी अधिकार है कि हम देश में 543 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। हम में से बैठा हुआ कोई भी इंसान किसी एक सीट का उम्मीदवार नहीं है। ये इस वक्त मौजूदा हालात में देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो आर्थिक हालात हैं, महंगाई जिस तरीके से इस देश के आम लोगों की जान निकाल रही है, बेरोजगारी जिस तरीके से ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा है और रोज बरोज अमीरी और गरीबी की जो खाई बढ़ती सकारात्मक एजेंडा है। और वो सकारात्मक एजेंडा ये है कि चाहे आप महिलाओं की बात करें, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए और महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया, अगर इस देश में संपत्ति पैदा हो रही है तो उस पर महिलाओं का भी अधिकार है, तो कैसे प्रति महीने उनको 8,500 रुपया सुनिश्चित किया जाए, हम उस एजेंडे के साथ आए। नौजवानों को जो पढ़े लिखे हुए हैं, अगर डिग्री है तो नौकरी है, इसकी गारंटी कैसे की जाए। कैसे पढ़े लिखे नौजवानों को 1 लाख रुपया अप्रेंटिस योजना के तहत उनको दिया जाए। कैसे, जैसे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो मनरेगा लाया गया, काम की गारंटी की गई। तो जब दिल्ली में हम 7 सीट जीतेंगे तो शहरी क्षेत्र में भी हम कैसे शहरी क्षेत्र के लिए मनरेगा ला पाएंगे। देश के किसानों के लिए, अगर इस देश में बड़े धन पशुओं का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता।